अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। लाहौर के अंदर एक और जो अंडरवर्ल्ड डॉन था, तीफी बट जिसको कहा जाता था, इंटरपोल के जरिए इसको दुबई से यहाँ पर लाया गया है और उसके बाद अब इसकी हलाकत हो चुकी है। लाहौर में दो ग्रुपों के अंदर जो पुरानी दरीना दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें काफी ज्यादा लोगों का मर्डर हुआ है। उसके बाद लाहौर के अंदर अमीर बलाज कत्ल केस के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है, जो कि तीफी बाट है लाहौर का अंडरवर्ल्ड डॉन जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर। उसके बाद ये पाकिस्तान से फरार हो जाता है, बाहर पहुंच जाता है, वहां पर ये रहता है। उसके बाद केस में बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है और उसके बाद सीसीडी का जो दायरा है वो क्याम में आता है और ये जो केस है उनको जो है मुंतकिल कर दिया जाता है। उसके बाद सीसीडी वाले इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और इंटरपोल के जरिए इस जो अंडरवर्ल्ड डॉन है इसकी गिरफ्तारी अमल में लाते हैं और उसके बाद इसको लेके आ रहे होते हैं। और रास्ते के अंदर ये इसके जो साथी होते हैं उनको जब पता चलता है तो इसको छुड़वाने की कोशिश करते हैं, जो अंडरवर्ल्ड डॉन बना हुआ था। उसके बाद साथियों के और पुलिस सीसीडी के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है और उसके बाद ये अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो जाता है। जब वहां पर पुलिस मुकाबला खत्म होता है तो दूसरे जो साथी होते हैं वो वहां से फरार हो जाते हैं। तो सीसीडी वाले जब वहां पर देखते हैं तो ये अपनी जान की बाजी हार चुका होता है। तो ये जब यहाँ से फरार होता है उसके बाद बार बार इसको नोटिस भेजे जाते हैं, लेकिन ये वापस नहीं आता, क्योंकि ये अंडरवर्ल्ड डॉन था और डॉन ही बना हुआ था। काफी देर से इन दोनों ग्रुपों के दरमियान ये जो दुश्मनी का मामला है ये चलता आ रहा था। इसी तरह जब से सीसीडी आई है तो सीसीडी पूरे मुल्क के अंदर क्राइम के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां पर भी जिसको इंसाफ नहीं मिला अब उसको फौरी तौर पर इंसाफ मिल रहा है। सीसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। हर जगह पे जो भी बंदा डॉन बनने की कोशिश करता है, लोगों के साथ जो है वो ना इंसाफी करने की कोशिश करता है, लोगों को लूटने की कोशिश करता है, माओ बहनों की जो इज्जत है उसको जो है वो बरकरार रखने के लिए उनकी इज्जत महफूज रहे, सीसीडी बनी है। उसके बाद अब इस तरह के बड़े बड़े इंसाफ पाकिस्तान के अंदर मिलने लग गए हैं। पहले लोग समझते थे कि हम लोग यहाँ से जो है मर्डर करेंगे उसके बाद फरार हो जाएंगे, हमें किसी ने पूछना नहीं है, ना ही हमें कोई यहाँ से पकड़ सकता है। जब हमारा दिल करे हम पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएं, जब दिल करे पाकिस्तान से चले जाएं। लेकिन जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सीसीडी का दायरा बनाया, इसने बहुत अच्छा काम शुरू किया हुआ है। हर तरह का इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर फराहम किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत ज्यादा ये जो स्टोरी है वो गर्दिश कर रही है कि जो मीर बलाज कत्ल केस टीपू ट्रक्का वाले का मामला था, उसका जो अंडरवर्ल्ड डॉन अब अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तो इसी तरह गली मोहल्लों के अंदर जो छोटे छोटे डॉन बने हुए हैं, लोगों को जलीलो ख्वार करते हैं, तंग करते हैं, तो वो या तो मुल्क छोड़ देंगे या तो वो अपनी खैर मनाएं। क्योंकि जो सीसीडी है वो हर तरह के जो डॉन बने हुए हैं इनकी सफाइयां कर रही है और इनको इनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छा दायरा है। तो अब ये आज की जो स्टोरी है वो सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर ये बताया जा रहा है कि जो तीफी बट डॉन है अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका है और ये सीसीडी की जानब से, सीसीडी के जराये की जानब से ये बताया जा रहा है कि ये अपने साथियों की फायरिंग से अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तो यहाँ पर ये एक सवाल भी है कि कभी भी जो आप किसी का मर्डर करें, किसी का कत्ल करें, आप चाहे मुल्क छोड़ दें, मुल्क से बाहर चले जाएं, भाग जाएं, लेकिन जो इंसाफ है वो होकर रहना है। और इसके अलावा जिसका भी आपने मर्डर करना है उसके बाद उसकी जो फैमिली है या उसके घर वाले हैं या जो यहाँ पर अदारे काम कर रहे हैं वो आपको इस बात का अजाला जरूर करवाएंगे। और कभी भी जो कत्ल होता है वो कभी छुपता नहीं है और ना ही जो उसके मुल्जमान है वो फरार घूमते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी जो आज की है वो सामने आ रही है कि यहाँ पर इस्तीफी बट नामी जो डॉन बना हुआ था इसका जो है वो यहाँ पर हलाकत का मामला हो चुका है अपने ही साथियों की फायरिंग के साथ। तो ये थी आज की स्टोरी और इस तरह की स्टोरियां जो है वो लाहौर डिजिटल आपको नई से नई मिलेगी। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत है कि नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह।